आखिर वो ऐसी कौन सी वजहें हैं कि चीन अलग थलग पड़ता जा रहा है पूरी दुनिया से? किस कारण से चीन बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गया है? आखिर किन कारणों से चीन होने वाला है तबाह? अमेरिका के कारण चीन फंस गया है भारत की कूटनीतिक चाल में। अब चीन के पास तड़पने के अलावा कोई चारा शेष नहीं रह गया है। चीन की बौखलाहट बता रही है कि अब वह तबाही के सागर में डूबने की शुरुआत कर चुका है। क्या मामला है ये सारा, आइए जानते हैं आज के इस अंक। एक और जहां लद्दाख में भारत व चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, वहीं नेपाल भी अपनी कुछ संदिग्ध कुछ तलखी नजर आ रही है। असल में यह हो रहा है भारतीय सेना की गश्ती टीम के कामकाज के दौरान कि चीनी सैनिक लगातार बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण भारतीय सेना अपने कार्यों में असहज सा महसूस कर रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बिल्कुल दो टूक कह दिया है कि भारतीय सैनिक दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा से भली भांति वाकिफ और परिचित हैं और आवश्यकता अनुसार वहां पर गश्त करते रहते हैं। अपने इसी कार्य को करते हुए भारतीय सेना ने कभी भी इसके अतिरिक्त किसी गतिविधि को भी अंजाम कभी भी नहीं दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने चीन के उस आरोप को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है, जिसमें चीन के द्वारा यह कहा गया था कि भारतीय सेना ने लद्दाख और सिक्किम में चीन की सीमा रेखा का उल्लंघन किया था। अनुराग श्रीवास्तव ने यह भी बताया है कि भारत ही नहीं वरन चीनी सैनिकों ने अपनी हाल की हरकतों से भारतीय सेना के अपने सीमा में सामान्य गश्त के अभियान में अनावश्यक बाधा भी पहुंचाई है। भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पश्चिमी क्षेत्र या सिक्किम सेक्टर में किसी भी गतिविधि के बारे में चीन के आरोप सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि भारत LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पूरी तरह परिचित है और उसकी गतिविधियां सदैव अपनी सीमा के अंदर ही होती हैं। इसी बीच अमेरिका के दक्षिण मध्य एशिया मामलों में के राजनयिक एलिस जी वेल्स ने कहा है कि चीन भारत की सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश के तहत लगातार आक्रामक रुख अपना रहा है। इसके अलावा चीन लगातार भड़काऊ और परेशान करने वाले बयान दे रहा है, जिससे उसको रोके जाने की जरूरत है। अमेरिका द्वारा भारत को मिली इस कूटनीतिक सफलता से चीन तिलमिलाकर रह गया है। चीन की इसी तिलमिलाहट को समझने के लिए कुछ घटनाओं पर नजर डालना निहायत ही जरूरी है। अभी हाल फिलहाल में हिमाचल की सीमा में चीन के हेलीकॉप्टर देखे गए। पिछले 1.5 महीने के दौरान 2 बार चीनी सेना के 2 हेलीकॉप्टर ने भारतीय सीमा के 12 किलोमीटर के अंतर तक सामरिक दृष्टि से अहम लाहौल स्पीति जिले की समदो पुलिस चेक पोस्ट के पास देखा गया, जिसकी सूचना मिलने पर तीनों सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा के आसपास सतर्कता बढ़ा दी थी। असल में चीन सामरिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवरेस्ट को अपने कब्जे में लेना चाहता है। चीन के सरकारी टीवी चैनल चाइना ग्लोबल नेट टीवी नेटवर्क ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को एक वीडियो दिखाने के दौरान अपने अधिकार में बता दिया था। हालांकि चीन के इस अप्रत्याशित कदम का नेपाल में विरोध भी हुआ था। इतना ही नहीं, नेपाल के लोगों ने अपनी सरकार से चीन को सबक सिखाने तक की भी मांग कर डाली थी। दरअसल 1960 में सीमा विवाद के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके मुताबिक माउंट एवरेस्ट को 2 हिस्सों में बांटा गया था। इसका दक्षिणी हिस्सा नेपाल के पास रहेगा, जबकि उत्तरी हिस्सा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के पास रहेगा और तिब्बत पर चीन का कब्जा है। इसके अलावा चाइना मोबाइल और हुआवे कंपनी ने माउंट एवरेस्ट के तिब्बत की ओर 6500 मीटर की ऊंचाई पर 5G इंटरनेट का बेस स्टेशन भी बना दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने उत्तरी सिक्किम नाकुला और डोकलाम में अपने सैनिकों के माध्यम से भारतीय सैनिकों से कुछ झड़पें भी पिछले दिनों में अवश्य ही की हैं।
जिसकी कई वजह हो सकती हैं। मसलन डोकलाम का सामरिक महत्व तथा हाल फिलहाल में भारत द्वारा गिलगित और बाल्टिस्तान पर भारत का आक्रामक रुख। असल में उत्तरी सिक्किम में भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों की झड़पें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि यह सब चीन की सोची समझी चालों का ही नतीजा है, जिनके माध्यम से यह साफ संदेश देना चाहता है चीन कि यदि गिलगिट और बाल्टिस्तान को लेकर के भारत की यही आक्रामक नीति रहती है तो वह सिक्किम को फिर से मुद्दा बनाने से नहीं हिचकेगा, क्योंकि चीन इस बात को अच्छी तरह से जानता और समझता है कि गिलगित और बाल्टिस्तान सामरिक दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा चीन के इस रवैये की सबसे बड़ी वजह यह भी रही है कि कोरोना के मामले में वह बुरी तरह से घिर चुका है। कई देश चीन के खिलाफ हो चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अमेरिका। इसी के चलते कई देशों की विदेश नीति के चलते चीन का निर्यात 80% तक गिरने की संभावना है, क्योंकि कोरोना के कारण चीन से काफी लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि चीन इस समय चौतरफा संकटों से घिरता जा रहा है। उससे भविष्य में अनेक घटनाएं देखने को मिलने वाली हैं, जिनका एशिया की राजनीति में दूरगामी परिणाम देखने को प्राप्त हुआ। चीन विवाद करके भारत को परेशानी में डाला जाए और लोगों का ध्यान चीन से हटकर भारत की तरफ जाए, ताकि भारत इससे बाहर ना निकल सके। इसलिए दोनों देशों की सीमाओं के बीच हुई हालिया झड़पों को सीमा पर होने वाली सामान्य झड़पों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वास्तविकता यह है कि यह चीन की भारत के साथ तनाव बढ़ाने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कूटनीतिक रूप से चीन का यह कदम पाकिस्तान को समर्थन देने का स्पष्ट संदेश तो है ही, इसके साथ ही साथ चीन की निगाहें सिक्किम के आसपास पूर्वोत्तर में भारत पर सामरिक बढ़त हासिल करने की भी हमेशा रही है। 1973 में अपनी इसी मंशा के मद्देनजर चीन ने डोकलाम पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसको वह आज तक अंजाम पर पहुंचाने के लिए परेशान है। असल में डोकलाम को नेक ऑफ चिकन कहा जाता है, यानी चीन डोकलाम पर कब्जा कर लेगा तो वह भारत में सामरिक दृष्टि से अत्यधिक मजबूत हो जाएगा, क्योंकि वह सिलीगुड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा, जो कि प्लेन का हिस्सा है, समतल मैदानी क्षेत्र है भारत का। तो यानी हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण चीन पूरी दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। उसका लगभग 80% निर्यात घटने की पूरी तथा प्रबलतम संभावना है। लेकिन ऐसे हालातों में भी चीन कूटनीतिक स्तर पर अपनी चालें चलने से बाज नहीं आ रहा है। भारत के गिलगिट और पाकिस्तान पर अपनाए गए रवैये पर उसकी पैनी नजर है तथा वह एक योजना के तहत सीमा पर तनाव को बढ़ा रहा है ताकि भारत इसका शिकार हो सके। ड्रैगन का मुख्य निशाना नेक ऑफ चिकन यानी डोकलाम है, जिस पर वह 1973 से अपनी नजर जमाए हुए। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको तुरंत ही अवश्य ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होती आपको तुरंत सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।